नाम है मोहम्मद नदीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर में नदीम। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम होते हैं और सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में हमने कुछ उसकी टाइप पढ़ी थी कि हमारे पास बबल सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास सॉर्ट होती है। तो हमने लास्ट वाले टॉपिक में बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह हम बबल सॉर्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी किसी भी अनसॉर्टेड लिस्ट को एक सॉर्टेड हालत में ला सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है, और उसके अंदर हम किस तरह जो है अपनी अनसॉर्टेड लिस्ट को एक सॉर्टिंग हालत में किस तरह लाते हैं। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है। तो सिलेक्शन सॉर्ट जो है हमारे पास इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारे पास बिग ओ एन स्क्वायर है। जिस तरह हमारे पास बबल सॉर्ट के अंदर जो है बिग ओ एन स्क्वायर था, सेम उसी तरह हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर भी क्या है, बिग ओ एन स्क्वायर। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि ये वर्किंग कैसे करती है। सिलेक्शन सॉर्ट इज अ वर्किंग बाय फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट। पहला पॉइंट क्या है कि मतलब हमारे पास जो अनसॉर्टेड लिस्ट दी गई है उसमें से क्या करेगी, अगर हमने दो काम ही करने होते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है अपनी लिस्ट को या अपना डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो कह रहा है कि अगर फर्ज किया कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमने क्या करना है, उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को चूज करना है अपनी अनसॉर्टेड लिस्ट में से, उसमें से फाइंड करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अगर क्या करना है डिसेंडिंग में लिखना है तो हमने क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, पहले स्टेप के अंदर जो है हमने क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट। हमारा पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमने अपनी लिस्ट में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, मतलब अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वो कह रहा है एंड स्वैपिंग इट विद द फर्स्ट अनसॉर्टेड नंबर। क्या कर रहा है, फर्स्ट अनसॉर्टेड नंबर के साथ क्या कर रहा है, उसको स्वैप कर रहा है। मतलब पूरी हमारे पास लिस्ट है, इसमें से ढूंढेगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उस नंबर को हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा उसके साथ क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। ठीक है, अभी एग्जांपल के जरिए मैं आपको प्रॉपर जो है समझाता हूं। सेकंड नंबर पे क्या करना है, उसको मतलब स्वैप कर देना है। थर्ड क्या है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन फॉर द रिमेनिंग अनसॉर्टेड पार्ट अंटिल द होल लिस्ट इज सॉर्टेड। मतलब यही वाला जो हमने स्टेप है, यही प्रोसेस है, ये बार बार रिपीट करते रहना है जब तक हमारी पूरी अनसॉर्टेड लिस्ट सॉर्टिंग हालत में नहीं आ जाती। तो तीसरा काम हमने ये वाला करना है, ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर 3। हमने इसके अंदर 3 काम करने हैं। पहला लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, सेकंड उस नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ क्या करना है, रिप्लेस कर देना है और स्वैप कर देना है। तो थर्ड पे क्या करना है, यही वाला प्रोसेस जो है हमने रिपीट करते रहना है, तब तक रिपीट करते रहना है जब तक हमारी पूरी लिस्ट जो है वो सॉर्टिंग हालत में नहीं आ जाती। तो एग्जाम्पल में आते हैं तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। मैं कहता हूं कि फर्ज किया वो फर्स्ट स्टेप ही फॉलो करता हूं कि हमने क्या करना है, इसमें से सबसे पहले फर्ज कर लेता हूं कि मेरे पास मिनिमम नंबर यही है, मेरे पास मीन क्या है 29 है। मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने फाइंड जो करना है तो फर्स्ट को मैं इमेजिन कर लूंगा कि मेरे पास सबसे छोटा नंबर यही है। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करता जाऊंगा, इसके साथ कंपेयर करता जाऊंगा, इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, क्या ये छोटा है इससे, हाँ छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या आ जाएगा 10। फिर इस तरह मैं सारों के साथ कंपेयर करता हूँ, 14 इससे छोटा नहीं, फिर 7 इससे छोटा नहीं, फिर 13 इससे छोटा नहीं, तो सबसे छोटा नंबर मेरे पास कौन सा आया, स्मॉलेस्ट में, मेरे पास 10 आ गए। तो मैं क्या कर दूंगा, इस 10 को मैं फर्स्ट नंबर के साथ, सेकंड वाला पॉइंट जो कह रहा है ये वाला, स्वैपिंग इट विद द फर्स्ट अनसॉर्टेड नंबर, फर्स्ट अनसॉर्टेड नंबर के साथ मैं इसको क्या कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा। यहां पे क्या आ जाएगा 10, 29, 14, 37 और ये मेरे पास 30। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया इसके साथ। तो मतलब यहां पे ये वाला नंबर मेरा फर्स्ट क्या आ गया, मुझे मिल गया। अच्छा, यहां पे ना एक चीज हम यूज करते हैं बेसिकली ये इसको सॉर्ट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, वो क्या है n-1। मतलब पहले हमने क्या करना है, एक नंबर फाइंड करना है, उसके बाद फिर में हमने क्या करना है n-1, मतलब टोटल जो हमारे नंबर होंगे उसमें से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। मतलब ये हमारी ये वाला नंबर हमें फाइंड हो गया, तो हमने क्या करना है, अब हमारा ये नंबर अलहदा कर देंगे, बाकी हमारे पास जो लिस्ट बनेगी n-1, बाकी ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसमें से हम मिनिमम जो है हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है वो फाइंड करते हैं। फर्ज कर लेते हैं हम मीन को ही जो है 29 ही दे देते हैं। अब मैं कंपेयर करूंगा, फिर क्या करूंगा, फर्ज किया कि मैं 29 को करता हूं 14 के साथ, क्या ये छोटा है इससे, हाँ छोटा है, तो मेरा मीन में क्या आ जाएगा 14। फिर मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ कंपेयर, क्या ये 37 जो 14 से छोटा है, नहीं,
तो मैं वैसे 14 का 14। अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा 13 के साथ, तो 13 इससे छोटा है, हाँ है, तो मैं 13 मिन में मेरा क्या आ गया 13, तो मैंने स्मॉलेस्ट नंबर जो फाइंड करना मिनिमम, तो 13 आ गया। अब मैंने क्या करना है, इस 13 को क्या करूंगा मैं उन जो है फर्स्ट नंबर के साथ, ये मेरा फर्स्ट नंबर अब ये बंद है क्योंकि ये तो मैंने मिनिमम एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लिया था। अब मेरे पास ये पूरी लिस्ट है इसको छोड़ के, तो ये क्या है मेरे पास एक लिस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं फर्ज किया इस मैं 13 को क्या करूंगा 29 के साथ स्वैप कर दूंगा, तो मेरा क्या बनेगा 13 14 37 और ये मेरे पास 29 आ गया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मेरे पास एक नंबर कौन सा आ गया 13। अब ये अलहदा हो जाएगा और मैं क्या करूंगा इसके साथ, अब इस पे वही वाला प्रोसेस क्या करूंगा अप्लाई करूंगा, वो क्योंकि वो कह रहा था कि बार बार हमने यही प्रोसेस क्या करते रहना है, उस पे अप्लाई करते रहना। तो अब यहाँ पे देखें, अब मैं कहता हूं कि 14 है, मैं 14 को ले लेता हूं कि मेरे पास मिनिमम नंबर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर जिसे मैं कह रहा हूं, 14 को इसके साथ कंपेयर करूंगा, क्या ये से छोटा है, नहीं, क्या 29 से छोटा है, नहीं, तो 14 आ गया। तो 14 स्वैप नहीं होगा, हमारा 14 का 14 ही आ जाएगा। ठीक है, और 37 और 29, अब मैं इसको अलहदा कर लूंगा, ये मेरे पास एक नंबर ये आ गया। ठीक है, अब ये बच गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं आपस में चेक करूंगा, मैं अब जो है इस वही प्रोसेस इस पे भी अप्लाई करूंगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास मिनिमम में जो है वो 37, अब 37 को इसके साथ कंपेयर करूं, क्या 29 जो है 37 से छोटा है, हाँ है, तो मैं क्या करूंगा 37 की जगह 29 लिख दूंगा। अब 29 है तो इसको इस फर्स्ट के साथ क्या कर देना, रिप्लेस कर देना, 29 और 37। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, ये सॉर्टिंग हालत में ये आ गया और लास्ट नंबर ये बच गया। अब देखिए मैं इसको तरतीब के साथ लिखता हूं, पहले मेरे पास 10 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 29 है और उसके बाद मेरे पास 37। ठीक है, ये मेरे पास टोटल जो है एक सॉर्टिंग हालत में एक असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास क्या आ गई है, एक पूरी लिस्ट आ गई। तो सेम वही चीज होगी, हमने प्रोसेस अप्लाई किया। ठीक है, और हमारे पास वही कह रहा था कि जब तक हमारी सॉर्ट नहीं हो जाती तब तक हमने प्रोसेस क्या करते रहना है, अप्लाई करते रहना है। तो हमारा जो है सॉर्ट हालत में आ गई, देखें 10 13 14 29 और 37। ठीक है, तरतीब के साथ असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारा क्या हुआ है, हमें सॉर्टिंग हालत में मिल गई है, तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है। तो ये था हमारा जो है जो है सिलेक्शन सॉर्ट, जिसके अंदर हमने किस तरह जो है सिलेक्ट करके स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर को और उसको फर्स्ट नंबर के साथ रिप्लेस करके स्वैप करके जो है हमने अपनी प्रॉब्लम को एक सॉर्टिंग हालत में असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह जो है हमने लिस्ट को सॉर्ट किया। ठीक है, अच्छा इसका ना हमारे पास जो है बिग O एनोटेशन क्यों होता है हमारे पास, मैंने कहा था यहाँ पे n-1 है, ये भी सेम वही n(n-1/2). ठीक है, और वही फार्मूला यूज होता है हमारे पास, और सेम उसी तरह n²-n/2। तो यहाँ पे जो है मेरे पास, क्योंकि मैंने वर्स्ट केस को यूज करना होता है बिग O नोटेशन के अंदर, तो वर्स्ट केस मेरा क्या है n² है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बिग O n²। तो ये वाली मेरी क्या आ गई, टाइम कम्प्लेक्स की आ गई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सिलेक्शन सॉर्ट को जो है डिस्कस किया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है बढ़ेंगे। और अब के लिए अल्लाह हाफिज।